हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है क्लास 9th के लिए हमारी जो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी यानी कि जो बोर्ड एग्जाम्स है आपकी, उस पर बेस्ड हमारी क्लासेस चल रही थी। आईसीएसई बोर्ड में हमारा लॉगरिथम टॉपिक आता है, इसलिए हम इस टॉपिक को कर रहे हैं इस चैप्टर। आपकी बाकी की जो सीबीएसई का अभी नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें अभी सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स आई हैं। बाकी जैसे ही और भी बुक्स आती हैं तो आपकी नई बुक्स जो है मैथ्स की क्लासेस वो आपको बता दिया जाएगा कि कब से वो नया वाला सिलेबस आपका स्टार्ट होगा। अभी तक हम पुराना सिलेबस करते हैं, बाकी जो भी चीज़ें कुछ ही चीज़ उसमें ऐड हुई है, बाकी सब कुछ सेम है, पुराना ही वाला है। और कुछ नए नए टॉपिक्स ऐड हुए तो उनके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो आईसीएसई वाले जरूर पढ़िएगा इस क्लास को। तो आईसीएसई बोर्ड में हम लेसन 8 कर रहे थे जिसका नाम था लॉगरिथम। लॉगरिथम में अब हमें आगे बढ़ना है। लिखा है क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ लॉग 3 बेस में है x इज इक्वल टू 0 है। आपको इसे सॉल्व करना है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए, चलिए तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन में लॉग फॉर्म लिखा है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, लॉग 3 बेस में x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई, 1 आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया, आपको दिया गया है लॉग x बेस में 2 पावर इज इक्वल टू -1। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर -1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की पावर -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया। x की पावर माइनस है, इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। बड़े इजी क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ डाउट है तो आप जरूर समझिए। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बन पा रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारी क्लास नंबर 1 लॉगरिथम्स को देखना पड़ेगा। जो लॉगरिथम की फर्स्ट क्लास है आप उसे देखिए, वहाँ पर आपको सब बताया गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है। उसकी हेल्प से आप कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लिखा है लॉग 9 बेस में 9 बेस पावर है 243 इज इक्वल टू एस। तो अगर आपको दिया गया है लॉग बेस 9 में उसकी होल पावर इज 243 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जब आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 की पावर एक्स इज इक्वल टू 243 आ जाएगा। 243 की आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर करते हैं। 243 की हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसे कितना आएगा, 81 आएगा। 3 से करेंगे 27 आएगा। 3 से करेंगे इसे डिवाइड 9 आएगा। 3 से करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा 1, तो आपके पास यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 5। यानी 9 को आपके ले सकते हैं 3 का होल स्क्वायर की पावर x इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे फाइनली सिंप्लीफाई करना। जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स का कंपैरिजन करते हैं। पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा ना, पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5/2 आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो पूछिए। समझ आया, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, log 5 बेस में है x की पावर -7। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन है, आपको जो गिवन है उसे पहले लिखेंगे। गिवन है log 5 बेस में x की पावर -7 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1, इस 1 को यहाँ लिखेंगे और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x -7। 5 की पावर 1 का मतलब 5 हुआ और -7 का से ट्रांसपोजिशन करेंगे तो प्लस का 7 हो गया इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 12 आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। आप देख पा रहे हो कि कितने आसान क्वेश्चन है, आप इन्हें विद इन सेकेंड्स में करते जा रहे हैं, आपको ज़्यादा समय लग ही नहीं रहा है। आप इन क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से निकाल पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो बताइए क्या आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे? अगर कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग बताइए। जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा। मैं आपका वेट करता हूँ, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। आंसर बताइए क्या आएगा।
चलिए करते हैं। क्या दिया गया है सॉल्यूशन, लॉग 4 बेस में 32 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। यहाँ से करेंगे तो क्या कम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 32। 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी x माइनस 4 इज इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर तो इस 2 का और इस x माइनस 4 का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा x माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू में क्या आ गया 2 की पावर 5। यहाँ से क्या करेंगे कंपेयरिंग पावर्स, पावर का क्या कर देंगे कंपैरिजन कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा कंपेयरिंग पावर्स। कंपेयरिंग पावर्स करेंगे, यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग पावर्स कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5। यहाँ से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 8 हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास आगे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13/2। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू कितनी आई 13/2 आई। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अब आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ नीचे दिख रहा है या नहीं। अब सब कुछ क्लियर है तो समझ में आया कैसे आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया इनको ऐड किया तो 13 आया और 2x की वैल्यू कितनी आ गई 13/2 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है लॉग बेस में 7 है तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे लॉग 7 बेस में 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 7 की पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ करेंगे 7 का स्क्वायर कितना 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 का सेट ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 49 प्लस 1 हो जाएगा। इसी लाइन में कर देते हैं ट्रांसपोजिशन। देखिए इस 1 का हम इससे ट्रांसपोजिशन करेंगे और 4 का 7 का एस करेंगे 7 7 जा 49 प्लस 1 का ट्रांसपोजिशन होगा इससे प्लस का हो जाए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/2। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। x स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास कितनी आ गई 25 आ गई। यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू को यहाँ लेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो बताइए इसमें आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन है नहीं है ना। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़ी इजीली बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप लोगों ने नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप्स के जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं उनकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस तरीके से दिए गए, हमें इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वही तरीका रहने वाला है, कुछ अलग नहीं है। बस आपको उसमें वैल्यू दी गई थी, यहाँ आपको निकालनी ही है। तो इसको हम क्या करेंगे बताइए भाई कैसे सॉल्व किया जाए इसे। आप लेट कर लेंगे, लेट लॉग 10 बेस में 0.01 इज इक्वल टू बी एक्स। यहाँ से बेस फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01। 10 की पावर x इज इक्वल टू इसे लिखेंगे क्या 1/1 10 100 डेसिमल हटाए तो 100 आ गया। 10 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए इसके आगे देखिएगा 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर 2 को ले जाएंगे कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2। पावर्स का कंपैरिजन किया तो x की वैल्यू -2 निकल के आई। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर।
बस आपको इसमें लेट करना है। नेक्स्ट यहाँ इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सेकंड वाले को लेट करेंगे। लेट लॉग 2 बेस में 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू क्या हो गया x। यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। डिवाइड के साइन को अपॉन में लिख सकते हैं। डिवाइड का मतलब ही अपॉन होता है, तो हमने इसे 1/8 लिखा। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3। 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर -3। यहाँ से क्या करेंगे पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। समझ में आई बात। पावर्स का कंपैरिजन करते जा रहे हैं, बेस सेम बना रहे हैं और आंसर को कैलकुलेट करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो लेट कर लेंगे। लेट लॉग बेस में 5 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया x। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 5 की पावर x 1 किसकी पावर होती है 5 की पावर 0 को हम 1 लिख सकते कि नहीं। यहाँ देखिए मैंने 1 को क्या लिखा 5 की पावर 0, यानी 5 की पावर 0 की भी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो आप 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी कैलकुलेट, तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे पावर्स का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन है नहीं है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इसी तरीके से लेट करेंगे। लेट लॉग 5 बेस में 125 इज इक्वल टू x। यहाँ से क्या आ जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125। अब 125 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपके पास फाइनली निकल के आएगा 5 की पावर 3। यहाँ पे आप क्या करेंगे कंपेयरिंग पावर्स करेंगे। कंपेयरिंग पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। लेट लॉग 16 बेस में 8 इज इक्वल टू क्या है x। तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 की पावर x इज इक्वल टू 8। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अपॉन में x और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4x हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। पावर्स इक्वल हैं, कंपेयरिंग पावर्स करेंगे। कंपेयरिंग पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। दैट इज द आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। क्या दिया गया लॉग 0.5 की पावर 16। तो यहाँ आप लेट कर लेंगे। लेट लॉग 0.5 की पावर 16 इज इक्वल टू bx। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा 0.5 की पावर x इज इक्वल टू 16। 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसकी होल पावर कितनी होगी x इज इक्वल टू 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसे बेस में बनाएंगे इक्वल तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 की पावर x कुछ भी रहेगा 2 की पावर x, या आप 2 को ऐसे लिख लो। 2 का ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 1, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। तो 1 को अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को 2 की पावर -1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर -1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर क्या हो जाएगी -x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। कंपेयरिंग पावर्स करेंगे। कंपेयरिंग पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो -x इज इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। तो बताइए इसमें किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन। तो ये थे हमारे 8.1 फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जिसे आपने किया और हमने सीखा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉ होते हैं हमारे, बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको पढ़ते हैं और उनसे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक आप लोग इन सभी को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लॉ आता है। प्रोडक्ट लॉ
प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। आपको एक लॉग दिया गई है जिसके बेस में ए है और आपके पास दो नंबर हैं जिसका आप मल्टीप्लाई इस तरीके से लिख रहे हैं। तो जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग ए बेस में एम प्लस लॉग ए बेस में एम, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक बात याद रखिए कि अगर आप इस चीज़ को ऐसा लिखा है तो भी आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है क्वाड्रेंट लॉ। क्या होता है क्वाड्रेंट लॉ? क्वाड्रेंट लॉ क्या कहता है? क्वाड्रेंट लॉ कहता है कि आपके पास एक लॉग है जिसके बेस में ए है और आपके पास दो नंबर है एम अपॉन एन, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ए बेस में एम अपॉन लॉग ए बेस में एन, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो कहती है लॉग होगा और ए बेस में इसकी पावर एम है और इसकी होल पावर एन है, तब आप इसे लिख सकते हैं एन लॉग ए की बेस में हो पावर एम आ गई। इन तीन आइडेंटिटियों को आपको सीखना था। अब हम इनसे बेस्ड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए तो इनसे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन से करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा एक्सप्रेस लॉग 10 बेस में और फिफ्थ रूट ऑफ 108 इन टर्म्स ऑफ log 10 बेस में 2 एंड log 10 बेस में 10 बेस पावर इज 3। आपको इसे इस फॉर्म में बनाना है। चलिए तो बताइए कैसे करेंगे आप। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे। आपको क्या मिला है, गिवन है, तो आपको दिया गया है लॉग है जिसके बेस में 10 है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है फिफ्थ रूट ऑफ 108। दैट मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 पावर कितनी है 108 और इसे फिफ्थ रूट हटाएंगे तो 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। जब आप इसका फिफ्थ रूट हटाएंगे तो आप इसे 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ आप आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए क्या कि अगर लॉग है ए की पावर एम है और उसकी होल पावर एन है, तो अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है एन लॉग ए की पावर एम। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/5 यहाँ पहले आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग 10 बेस में 108। अब 108 के आप फैक्टर करिए, तो यहाँ देखेंगे 108 के फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 54, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 3 से करेंगे तो आएगा 3 एंड 3 से करेंगे तो 1। अब आपने क्या किया 1/5 को ऐसे लिखा रहने देंगे, लॉग 2 बेस 10 बेस ऐसे रहेगा। इसे हमने इस तरीके से लिखा। आखिर हमें इस तरीके से करना क्यों पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आपको इस फॉर्म में बताना है। लॉग बेस 10 होगा उसकी पावर 2 और 3 में बताना है, तो आपको इसे ब्रेक करना ही पड़ेगा। ब्रेक करना होगा तो आपको इसके फैक्टर निकालने होंगे। हमने 108 के फैक्टर निकाले, फैक्टर निकले तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो पावर में आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 आ गया। अभी हमने आइडेंटिटी सीखी है, कौन सी आइडेंटिटी उसको मेंशन करेंगे आप। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी लॉग ए बेस में अगर m इंटू एन है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं लॉग ए बेस में m प्लस लॉग ए बेस में n, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम सेम इसी तरीके से लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/5 को अलग लिख देंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग 10 बेस में 2 की पावर 2 प्लस लॉग 10 बेस में 3 की पावर 3। ये आ गया समझ में, यहाँ तक आया कि नहीं ये बताइए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे जो आप प्रॉपर्टीज हैं आपको मेंशन करनी है। अभी इसके आगे और करना है, इसलिए मैंने इरेज करता हूँ। मैंने इसे इरेज कर दिया, रब कर दिया। तो अब यहाँ देखिएगा, इसके बाद हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। ये जो पावर 2 है सेम पहली वाली आइडेंटिटी, इस वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ जो पावर से वो अलग आ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/5 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ गया तो क्या आ जाएगा लॉग बेस में 10 की पावर 2 प्लस यहाँ 3 पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 लॉग 10 बेस में 3। इसी फॉर्म में आपसे पूछा गया था, यही फॉर्म आपका आज का और यही आपकी क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो बताइए इसमें किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कैसे किया हमने। तो आपको जो भी दिया गया था गिवन था, इसे लॉ आपको गिवन है लॉग 10 बेस में, उसका फिफ्थ रूट ऑफ निकालना है 108। तो आपने इसे इस तरीके से लिखा लॉग 10 बेस है, 108 का 100। जब यहाँ से आप फिफ्थ रूट उठाएंगे तो उसे पावर के फॉर्म में आप 1/5 लिखेंगे। हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद हमने इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया, इस लॉ को अप्लाई किया। इस लॉ को अप्लाई करने के बाद तो हमने इसे लिखा 1/5 लॉग 10 बेस में 108। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो आंसर निकालना है वो 2 और 3 के फॉर्म में निकालिए, यानी 10 के बेस में 2 और 3 होना चाहिए, तो सॉरी 10 की पावर में 2 और 3 होना चाहिए। इसलिए अब आप क्या करेंगे, इस नंबर के आपने फैक्टर किए, तो आपको नंबर क्या था 108 दिया गया था, इसके फैक्टर किए, तो यहाँ पर आपको फैक्टर करके मैंने बताया। फैक्टर किए तो आप इसे फैक्टर करने के बाद इस तरीके से लिख सकते हैं 1/5 लॉग 10 बेस में 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। इस तरीके का फॉर्म आया तो आपको याद आई कि सर हमें इस तरीके की आइडेंटिटी पड़ी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं लॉग ए की पावर m और प्लस लॉग ए की पावर m। तो हमने सेम इसी तरीके से यहाँ पे किया, तो 1/5 को एस्टेज लिखेंगे और यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को खोला तो बड़े ब्रैकेट में लिखा लॉग 10 बेस में 2 की पावर 2 प्लस लॉग 10 बेस में 3 की पावर 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, फिर से हमें इस तरीके का फॉर्म देखने को मिला और इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा, तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, फिर 1/5 को ऐसे लिखा बड़े ब्रैकेट में, यहाँ से 2 पावर हटी तो यहाँ आगे आ जाएगी, लॉग 10 की पावर 2 हो गया, बेस में 10 था, प्लस लॉग 3 लॉग 10 की पावर 3 आ गया। इसी बेस में फॉर्म में आपसे आंसर पूछा था टर्म्स में, इसी टर्म्स में हमारे पास आंसर आ गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। बताइए क्या आपको ये मेथड समझ में आया, और आपको इन तीनों आइडेंटिटी को, रूल्स को, लॉ को याद रखना है, तभी जाकर आप आज की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आज हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंटर कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो चलिए पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। की बात करते हैं, लिखा है एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम। इस नंबर को आपको सिर्फ एक लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए इसकी ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आपको पहले गिवन जो है उसे लिखेंगे, तो क्या दिया गया है, तो हमने लिखा गिवन, क्या लिखा है 2 प्लस 1/2 एंड लॉग इस पावर इस 10 की पावर 9 माइनस 2 और लॉग में कितना आ जाएगा 10 की पावर 5, ये लिखा है। अब सबसे पहला स्टेप आता है कि सर हम इसे कैसे एक लॉग के फॉर्म में बनाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करना है, इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको लॉग बेस में 10 दिख रहा है, यहाँ लॉग के बेस में 10 है, यानी कि आपको जब इसे भी बनाना होगा तो इसे भी आपको लॉग बेस में 10 लिखना होगा कि नहीं, आप लिखा है सर बिल्कुल। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 2 लॉग 10 बेस में 10। आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर सेम पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और इससे पहले 2 लिखा है तो 2 और इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, आपके पास 2 आएगा कि नहीं आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल आ रहा है, सही बात है ये, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस इसे भी आप ऐसे लिखा रहेंगे 1/2 लॉग 10 बेस में 9 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2 लॉग 10 बेस में 5। अभी देखिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा आपने अभी आपने पढ़ा कि अगर लॉग ए की पावर m और उसकी होल पावर n है तो आप इसे लिखते हैं n लॉग ए की पावर m। तो बताइए आप इस तरीके से इसे ऐसे लिख सकते, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है लॉग 10 बेस में 10 की पावर 2 प्लस यहाँ से 1/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग 10 बेस में 9 की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाए माइनस लॉग 10 की पावर 5 और 2 यहाँ से जाएगा तो यहाँ पावर्स के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से हमने क्या किया, जो भी यहाँ नंबर आगे लिखे लॉग कि इसे पावर्स के फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में लिखा, तो यहाँ चले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वो लिखिए लॉग
10 बेस में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस लॉग का लॉग रहेगा। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर स्क्वायर, तो यहाँ से अगर 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो लॉग 10 बेस में कितना आ गया 3, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा लॉग 10, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 25। आ गया कि नहीं? तो अभी हमने पढ़ा, क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था भाई, अभी आपने सीखा कि लॉग एम ए बेस में एम मल्टीप्लाई बाई एन आता है, तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ए की पावर एम प्लस लॉग ए की पावर एन, लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल। तो बताइए क्या हम इन दोनों चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 10 बेस में 100 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इसकी चीज़ को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, माइनस है माइनस लिख दीजिए, अपॉन में क्या आ गया लॉग 10 बेस में 25, 10 बेस में है, ठीक है, 10 बेस में 25, इस तरीके से। अब अभी हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने आइडेंटिटी सीखी कि लॉग ए बेस में है और अगर m अपॉन n है तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ए बेस में m अपॉन लॉग, अरे भाई स्टार्टिंग में मैंने आइडेंटिटी क्या लिखी, मैंने शायद क्वार्टेंट वाली लॉ गलत लिखवा दिया, हाँ मुझे याद आ रहा है। देखो क्वार्टेंट लॉ ऐसे लिखिएगा भाई, एक बार अगर मैंने स्टार्टिंग में गलत लिखवा दिया है तो क्वार्टेंट लॉ, क्वार्टेंट लॉ कहता है लॉग ए बेस में m अपॉन n है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं लॉग ए की पावर m माइनस लॉग ए की पावर n, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर लॉग ए की पावर m अपॉन n है तो इसे आप लिखेंगे लॉग ए की पावर m माइनस लॉग ए की पावर n। ये है क्वार्टेंट लॉ, एकदम 110% करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्म, यहाँ इसे लॉग ए मानी, इसे लॉग ए की पावर n मानी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं लॉग 10 बेस में 100 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 25, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, 25 4 जा 100, तो फाइनली हमारे पास जो आया वो कितना आया, लॉग 10 बेस में रहेगा, क्या रहेगा 10 बेस में रहेगा, 4 3 जा 12, तो 10 बेस में 12। अभी इसमें देखो मात्र एकमात्र लॉग बची है, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। समझ में आई बात? यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो बताइए इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, और पूछिए, ये आपका अधिकार है भाई पूछना। बताइए अगर समझ में आ गया तो नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल बताया था। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ कि आप मुझे करके बताइए कि कैसे करना है। जैसे मैंने अभी बताया था सेम ठीक उसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हाँ करके बताइए जल्दी सभी, कितने लोगों को आ रहा है। आप लोगों की समर वेकेशन की छुट्टियां कब से हो रही हैं? 10 से 10 को, 11 को तो वो है मदर्स डे। मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं होना है स्कूल में। मदर्स डे सेलिब्रेट करो स्कूल में, और क्या, विमेंस एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और क्या भाई, महिलाओं को, आपकी जो मम्मियाँ हैं उन्हें आप विश करिएगा। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं। लिखा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉग 2 और एंड लॉग 3। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ हमें किसी भी क्वेश्चन में लॉग के अंदर बेस नहीं दिखाया गया है। जब भी कभी किसी भी लॉग के में बेस मेंशन नहीं किया होगा तो आपको हमेशा उस लॉग के बेस में 10 मानना है। 10 को हम कॉमन बेस कहते हैं, जो अगर बेस दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो उस जगह हम लॉग का जो बेस मानेंगे वो 10 मानेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है, इसे आप लिखेंगे लॉग 10, लिखना चाहें तो लिख दीजिए 10 बेस में 36 के आप फैक्टर करिए। 36 के आप फैक्टर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 2 4,
4 और 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। जब आप इसकी फैक्टर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 10 बेस में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। आप इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग। आप इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की पावर 2 प्लस लॉग 10 बेस में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब आप इसे फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 10 बेस में 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 लॉग 10 बेस में 3, यहाँ भी 2 आएगा, 2 लॉग 10 बेस में 3। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ये आया कैसे, इसके बारे में समझो। मैंने यहाँ पे पहले जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो हमने मल्टी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, यानी कि लॉग ए की पावर m इंटू एन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था लॉग ए की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू होता है लॉग ए की पावर m एंड प्लस लॉग ए की पावर m। दूसरा हमने यहाँ पे पावर्स लॉ लगाया, लॉग ए की पावर m उसकी होल पावर n तो होता है n लॉग ए की पावर m। इन दोनों की आइडेंटिटी को हमने लॉ को हेल्प यूज़ किया, यूज़ करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ गया। चलिए ठीक इसी तरीके से पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं, लॉग बेस में मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 144 के फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर है, फैक्टर करके देख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 144 2 से डिवाइड करेंगे 72 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 36 आया, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आया, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आया, एंड 3 से करेंगे 3 एंड दिस 3 से 1। तो आपके पास निकल के आया लॉग 2 बेस में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। सेम प्रोडक्ट लो यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 2 की पावर 4 प्लस लॉग 3 की पावर 2। इसे जब आप फॉर्म फिर से चेंज करेंगे इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 लॉग 2 प्लस 3 नहीं 2 फिर से आ जाएगा, इसके जाएंगे 2 लॉग 3। बेस नहीं यहाँ लिखेंगे, बेस तो 10 है। अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं करते तो कोई बात नहीं। ऑलरेडी अंडरस्टूड बात है कि आपका यहाँ पे बेस जो कितना है 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बढ़िया है। 4.5 दिया गया है। 4.5 का मतलब क्या हुआ, इसे आप ऐसे लिखेंगे, लॉग 45 अपॉन 10 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया, लॉग बेस में। फाइनली आप इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग 9/2। 9/2 का मतलब क्या हो, यानी क्वार्टेंट लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 9 माइनस लॉग 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस लॉग 2। ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे पावर्स लॉ अप्लाई करेंगे, पावर्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या लॉग 2 लॉग 3 माइनस लॉग 2। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर। समझ में आ रहा है। बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास लॉ हमने 3 लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करते जा रहे हैं और हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे सामने आते जा रहे हैं। बस आपको अप्लाई करना है कि आप कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाता है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आप इसे कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, लॉग ए की पावर m माइनस n, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 26/51 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 119 मल्टीप्लाई बाई 91, ये आ जाएंगे। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 13 2 जा 13 7 जा 13 7 जा 91, 17 3 जा 17 7 जा 7 से 7 कैंसिल आउट, बचा कितना है, लॉग ऊपर बचा है 2 अपॉन में बचा है 3। यहाँ से फिर से वही प्रोडक्ट और क्वाड्रेंट लॉ लगाएंगे, तो लॉग 2 माइनस लॉग 3 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा दूर लिख दिया गया। सेम प्रोडक्ट लॉ इसमें लगाना है, इन दोनों के बीच में माइनस से पहले इन दोनों के बीच में पावर्स लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग 75/16 माइनस लॉग, इसे 2 पावर जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5/9 का
होल स्क्वायर प्लस लॉग 32 अपॉन में 243 ऐसे रहेंगे। यहाँ स्क्वायर खोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, लॉग 75 अपॉन 16 माइनस लॉग 5 5 जा 25, 9 9 जा 80 बना गया, प्लस लॉग 32 अपॉन 243। यहाँ से m इंटू एन, एम माइनस एन क्वार्टेंट लो लगाएंगे, क्वार्टेंट लो लगाएंगे तो लॉग 75 अपॉन 16 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 81 अपॉन 25, 25 आ गए, 25 3 से कितना हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा, लॉग 32 अपॉन 243। यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग, जो दिया यहाँ पे हम प्रोडक्ट लो लगाएंगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 18 1 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 32 अपॉन 243। सिंप्लीफाई करेंगे इसे भाई, 16 2 जा 32, 81 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना है, log 2। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, log 2 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारे क्या आ गया, क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे सामने निकल के आ गया। अब बताइए इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सभी को सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट रूल्स। इनसे बेस्ड और अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल की क्लास में कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही आपको अपनी क्लासेस से रिलेटेड या आपको सिलेबस से रिलेटेड या हमारी वीडियो से रिलेटेड नई अपडेट्स जानने के लिए आप हमें फॉलो करें, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहां से आपको हमारे यहाँ क्लासेस होने व सभी हमारी क्लासेस और बाकी अन्य सभी चीज़ों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाए। चलिए, यदि आप में से कोई भी ऑफलाइन बैचेस से हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर फ्री डेमो क्लासेस के लिए विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सअप करें 6390051854। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल। बाकी आज जो भी आपको रूल्स कराए गए उनको याद करके जरूर आइएगा।